खातून जज को धमकियां देने पर तौहीन अदालत का केस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान बनी गाला से अदालत के लिए रवाना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच कुछ देर में इस मामले पर समाअत करेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अदालत के लिए रवाना हो गए हैं और 2:30 बजे इस मामले पर समाअत होने जा रही है। और चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में जस्टिस बाबर सत्तार और मियां गुल हसन औरंगजेब, मोहसिन अख्तर कियानी और तारिक महमूद इस मामले पर समाअत करेंगे। खातून जज को धमकी देने का ये मामला है। तौहीन अदालत केस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब से कुछ ही देर बाद समाअत शुरू होगी और इमरान खान बनी गाला से अदालत के लिए रवाना हो गए हैं। इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से वुज़रा भी अदालत के लिए रवाना हुए हैं, जबकि कुछ अरकान पार्लियामेंट को अदालत में दाखिल होने से रोक दिया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला भी ममनू है। इस मामले पर इमरान खान की जानिब से इससे पहले अबूरी जवाब जमा करवाया गया था, जिस पर कि अदालत बिल्कुल मुतमईन नज़र नहीं आई थी और अदालत ने अदालती मामलीन मुकर्रर कर दिए थे इस हवाले से। और ये भी कहा था कि इससे पहले जो तौहीन अदालत के केसेस थे उनको भी पढ़ कर आएँ और सोच समझ कर इस मामले पर अब जवाब दें। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की जानिब से इस पर एक और तहरीरी जवाब जमा करा दिया गया है और अब कुछ ही देर बाद इस मामले पर समाअत होगी। दूसरे जवाब में अदालत मुतमईन हो पाएगी या नहीं, कुछ ही देर में इस बात का भी फैसला हो जाएगा कि कार्रवाई आगे बढ़ेगी या नोटिस खारिज कर दिया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को अदालत की जानिब से एक और मोहलत दी गई थी। 1 हफ्ते का उनको वक्त दिया गया था कि वो सोच विचार करें इस मामले पर और वाज़े तौर पर जवाब जमा कराएं। गुज़श्ता रोज़ उनकी जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया था उसमें भी पीटीआई चेयरमैन की जानिब से गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी गई और उनकी जानिब से जवाब में ये कहा गया है कि गैर इरादी तौर पर मुँह से निकले अल्फाज पर अफसोस है, लफ्ज़ शर्मनाक तौहीन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। खातून जज की दिलाजारी मकसद नहीं था। यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा एहतियात करूँगा। अदलिया के खिलाफ तौहीना में इस बयान का सोच भी नहीं सकता। और अपने जवाब में उनका ये भी कहना है कि तलाल चौधरी केस अलग नौयत का था, उन्होंने कभी अफसोस का इजहार नहीं किया। पीटीआई चेयरमैन की जानिब से ये जवाब जो 19 सफ़ात पर मुश्तमिल है गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया गया है और अदालत से शोकॉज नोटिस वापस लेने की भी इस्तदा की गई है। इससे पहले अबूरी जवाब जमा कराया गया था जिस पर अदालत बिल्कुल मुतमईन नज़र नहीं आई थी और अफसोस का भी इजहार किया गया था। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने हमें ज्वाइन किया है। अदील, बताइएगा जो जवाब जमा कराया गया है, जो अफसोस का भी इजहार किया गया है जवाब में, बात बन जाएगी इससे? देखिए, जो तौहीन अदालत के केसेस होते हैं उसमें सिर्फ अफसोस का इजहार करने से नहीं बनती, उसमें गैर मशरूत मुआफी मांगनी पड़ती है, अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन जो गुज़श्ता रोज जवाब जमा कराया गया है इमरान खान की जानिब से, उसमें ये जरूर कहा गया था कि वो आइंदा कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे कोई तौहीन अदालत का कोई शुबा भी हो या जो अदालत में केस चल रहा हो उस पर असरअंदाज होने की कोशिश हो। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उन्होंने एक तो गैर मशरूत मुआफी नहीं मांगी, साथ उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पे अफसोस है कि ये जो तौहीन अदालत का केस है इससे मुतालिक उन्होंने कहा कि तौहीन का वो सोच भी नहीं सकते और जो शर्मनाक जो लफ्ज है ये तौहीन के लिए इस्तेमाल नहीं किया था और इसका कतन भी ये मतलब नहीं था कि जो जज हैं एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी उनके जज्बात को मजरू किया जाए, इसका कतन भी ये मकसद नहीं था। आज की जो समाअत है, आज की समाअत का मकसद ही ये था कि जो इनकी लीगल टीम की जानिब से वक्त मांगा गया था उसमें एक नया जवाब दायर करने का खुद इनके जानिब से हामिद खान साहब की जानिब से वक्त मांगा गया था और ये 7 दिन का वक्त देने का मकसद ही ये था कि इमरान खान इसमें शायद कोई मुआफी मांग ले या इमरान खान अपने रवैये में जो अदालती मामले से मुतालिक जो है कोई तब्दीली ले आए। लेकिन जो जवाब है उसमें अफसोस का इजहार जरूर नजर आया है लेकिन उसमें मुआफी नहीं है। तो जो तौहीन अदालत के केसेस होते हैं उनमें अगर गैर मशरूत मुआफी ना मांगी जाए, हम माजी के अगर केसेस पे नजर दौड़ाएं तो उनमें कुछ मामलात में तो मुआफी जब मांगी गई तो वो कबूल भी नहीं की गई, लेकिन जहां पर मुआफी मिली बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं से के जो केसेस थे वहां पर गैर मशरूत मुआफी मांगी गई। अच्छा, आज के केस के हवाले से एक बात ये बड़ी अहम है कि इमरान खान को चूंकि आज के केस और आज के दिन की अहमियत की हसासियत का अंदाजा है, यही वजह है कि इमरान खान
खान ने आज अपनी पार्टी लीडरशिप को कहा कि वो वहां पहुंचे। इमरान खान साहब को ये क्यों कहना पड़ा कि उनकी जो पार्टी लीडरशिप है वो यहाँ पर पहुंचे? यही वजह है कि उन्हें अंदाजा है कि अगर उनकी जो लीगल टीम ने उन्हें बताया भी था कि अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, तो ये चीज उनके जहन में शायद है और यही वजह है कि वो इस सारे मामले को पॉलिटिकल ग्राउंड पे भी हैंडल करना चाहते हैं। और आज उन्होंने कारकुन अपने रहनुमाओं की बड़ी तादाद को पहुंचने का कहा, जो पहुंचे भी लेकिन उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया। तो ये कहा जा सकता है कि इमरान खान को अंदाजा है कि आज की समात कितनी अहम है। ये भी बड़ा अहम होगा कि अगर उन्होंने तहरीरी जवाब में माफी नहीं मांगी तो क्या इमरान खान जो है वो खुद रोस्ट्रम पर आके कोई वर्बली को बात ऐसे करेंगे? क्योंकि जाहिर है जो चीजें डॉक्यूमेंटेड होती हैं उसकी फिर तरह तरह की इंटरप्रिटेशन होती है, उसमें जो जवाब जमा कराया जाता है उसकी फिर हर कोई अपनी अपनी तशरीह करता है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि वो खुद रोस्ट्रम पर आए, खुद रोस्ट्रम पर आकर वो या उनके वकील जो है कोई वर्बली माफी मांगे। लेकिन इसमें ये एक रिक्वायरमेंट होती है, अगरचे ये कोई कानून में ये बात नहीं लिखी कि तहरीरी तौर पर ही माफी मांगनी होती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो उसमें अदालतें आमतौर पर यही कहती हैं कि आप अपना तहरीरी जवाब फाइल करें, फिर भी उनको अल्टीमेटली तहरीरी तौर पर ही माफी मांगनी होगी। और गुज़िश्ता रोज के जो जवाब लेकिन अदील अभी उनके पास एक और मौका मौजूद है कि वो कमरे अदालत में वर्बली माफी मांग सकें। देखिए, ये तो उनके जवाब की डेडलाइन थी जो 7 दिन में उन्होंने दायर करना था, वो उन्होंने दायर कर दिया। और जब जवाब चूंकि प्रोसीडिंग से 1 दिन पहले दायर करना था तो वो मीडिया में आ गया। जब मीडिया पे ये चीज आ जाती है और मीडिया पे इस तरह से ये चीज हाईलाइट होती है कि उन्होंने क्योंकि माफी नहीं मांगी, तो ऐसे में अदालत ने भी ये देखना होता है कि तौहीन अदालत का ये केस है और ये मातहत अदलिया का मामला है और इसमें उनके मोराल का मामला है। अगर उन्होंने ये माफी नहीं मांगी तो ये इतना आसान नहीं होगा इमरान खान साहब के लिए कि वो तहरीरी तौर पर माफी मांगे बगैर इस केस से निकल जाएं। लेकिन जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल अभी क्योंकि समाप्त तो शुरू होनी है, अगरचे जो मुआवन हैं, अदालती मुआवन, वो भी पहुंच गए हैं। जी, अदालती मुआवन भी पहुंच गए हैं। कमरुल मुनव्वर ने भी हमें ज्वाइन किया है। कमर, बताइएगा इस वक्त अदालत के बाहर की सूरत हाल बताइए, पीठ नुमाए जो अदालत पहुंच रहे हैं। कमरुल मुनव्वर से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, जैसे कि आप भी बात कर रहे थे कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस मामले को सियासी तौर पर भी देख रहे हैं, तो लीगल इम्प्लिकेशंस तो इसकी होंगी ही, सियासी तौर पर वो क्या गेन कर सकते हैं इससे? देखिए, सियासी तौर पर इमरान खान के लिए इस केस में आसानी भी है और मुश्किल भी है। आसानी ये है कि इमरान खान साहब इस केस में जो एक पॉलिटिकल ग्राउंड पे चीजों को जब लेकर चल रहे होते हैं तो ओवरऑल उसका इम्पैक्ट अगरचे अदालती मामला में उस तरह नहीं आता, लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग में और अपना मौकफ बयान करने में उनको जरूर आसानी होती है। लेकिन उनके लिए मुश्किल ये है कि अगर वो बैकफुट पे आते हैं, मुआफी मांगते हैं और उन्होंने जो एक पेस बना रखी है इस वक्त, और जिस तरह जलसों में वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और जिस तरह से वो बड़ी एग्रेसिव उनका इस वक्त हिकमत अमली है, तो ऐसे में उनका जो माफी मांगना होगा यकीनन सियासी तौर पर उनके लिए ये इतनी रेजिस्टेंस के बाद या इतनी टाल मटोल इसको बल्कि कहा जाए उसके बाद माफी मांगना, तो ये भी उनके लिए सियासी तौर पे उनके फॉलोअर्स के लिए ये बड़ी अजीब सी बात होगी। अगर माफी उन्होंने मांगनी होती तो अभी तक वो तहरीरी तौर पर वो मौके जो मिले माफी अगर मांगनी होती तो अभी तक वो माफी मांग चुके होते। अदील, आपको यहीं पर रोकेंगे। कमरुल मुनव्वर से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। कमर, बताइएगा, आपसे ये जानना चाह रहे हैं अदालत के बाहर की सूरत हाल, पीटीआई के कौन कौन से रहनुमा पहुंच गए हैं अदालत? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद की तमाम क़यादत जो थी वो यहाँ पर पहुंची थी और उसके बाद अब खैबर पख्तूनख्वा का एक काफिला जो है वज़ीर आला पंजाब की जो है उनकी पूरी कैबिनेट के हमरा जो है वो वज़ीर आला केपीके की पूरी कैबिनेट के हमरा यहाँ पर पहुंचा है। पंजाब के तमाम सीनियर वज़रा जो हैं वो यहाँ पर आए और उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ये प्रोजेक्ट मोड बनता है G11 जहाँ पर हाई कोर्ट वाक़ है, उसके करीब ही इनको रोक लिया गया था और अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इनमें मुख्तलिफ रहनुमा जिनमें असद उमर, शिबली फराज और फवाद चौधरी, इनके नाम भी शामिल नहीं थे उस लिस्ट में और कहा गया था हाई कोर्ट की जानिब से कि जिसका नाम लिस्ट में होगा उसी को अंदर
जाने की इजाजत होगी। ताहम यहाँ पर तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उन्होंने आकर प्रोजेक्ट मोड़ पर धरना दे दी और उनका ये कहना है कि क्योंकि हम हाई कोर्ट के अंदर नहीं जाना चाह रहे थे, इमरान खान की पेशी के वक्त हम सिर्फ हाई कोर्ट के गेट पर जाना चाहते थे, ताहम पुलिस ने अब उनको जो प्रोजेक्ट मोड़ है वहां पर रोक लिया और उन्होंने अपनी गाड़ियां रोड के ऊपर खड़ी कर दी, जिसकी वजह से आने जाने वाली ट्रैफिक जो है वो शदीद मुतासिर है। कुछ देर पहले अशतर औसाफ जो अटॉर्नी जनरल है वो यहाँ पर पहुंचे तो उनके लिए भी रास्ता मौजूद नहीं था, ताहम उनको अकबी दरवाजे से जो है वो गुजारा गया और वो अब हाई कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। बाकी तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और दूसरे खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़रा हैं वो पंजाब के वज़रा हाशिम डोगर समेत जो मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो अब उनको यहाँ पर रोका गया और उनको ये कहा गया है कि लिस्ट में नाम मौजूद ना होने की वजह से उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी रही। राजा बिशारत जो हैं उनकी जानिब से यहाँ पर मीडिया टॉक भी की गई और उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो अब यहाँ पर धरना देंगे और यहाँ पर ही इमरान खान को जो है वेलकम करने के बाद उनको आगे भेजा जाएगा। अभी जो प्रोजेक्ट मोड़ है इसकी दोनों तरफ की ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है क्योंकि तमाम जो स्क्वाड हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के उनकी वजह से यहाँ पर जैमर्स और दूसरी गाड़ियां जो है रोड के ऊपर खड़ी कर दी गई थी, तो आने जाने वाली ट्रैफिक जो है उसको बिल्कुल मुअत्तल कर दिया गया था इनकी जानिब से और इनका यही कहना है कि यहाँ पर ये धरना देंगे जब तक साथी मौजूद रहे।